आज शाम के मनन के लिए मेरे साथ निकाले मती रची सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 17। मती रची सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 24 to 27। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हम एक सवाल को, एक बातचीत को यहाँ पर देखते हैं पतरस और प्रभु यीशु मसीह के बीच। इससे पहले हम पिछली बार देख रहे थे कि उस रूपांतर के पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके, और हमने इस बात को देखा था कि ये पतरस, याकूब, यूहन्ना जो थे वो उसके इनर सर्कल में बहुत खास चेलों में से चुने हुए चेले थे, जिन तीन चेलों को यीशु मसीह हर जगह अपने साथ लिए चलता था। वहीं पे थोड़ी देर बाद हम आगे आते हैं तो हम पतरस से एक विशेष प्रकार की बातचीत करते देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हम क्योंकि पतरस के जीवन से मनन कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पतरस का जितनी बातचीत प्रभु यीशु मसीह से हुई, जितना कुछ पतरस ने कहा है, उन सारी बातों को जो है हम लेके समझ सकें कि पतरस का जीवन किस प्रकार का था और पतरस से हमको उसके जीवन के द्वारा हमको कैसी शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। तो पतरस के जीवन के बारे में यहाँ पर हम 17वें अध्याय में जब आते हैं, उसके 24 और 24 से लेकर 27 तक जब पढ़ते हैं तो हमको एक वाक्यात दिखता है। यहाँ एक और बातचीत हम यीशु और पतरस के बीच देखते हैं और यीशु पतरस को कुछ समझाता है। एक विशेष बातचीत हम यहाँ पर देखते हैं। 24वीं आयत में लिखा है, जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? अब प्रभु यीशु मसीह प्रचार के कारण से अलग अलग जगह पर जाते हैं और अलग अलग जगहों पर जाके प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को चंगा करते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है कफरनहूम में आए हैं और कफरनहूम में दूसरे चेलों का जिक्र नहीं देखते, हम पतरस का जिक्र देखते हैं कि पतरस जो है वो कफरनहूम में आता है। और पतरस जब आता है तो शायद कुछ ऐसा समय रहा है कि यीशु मसीह घर पे है और पतरस किसी काम से बाहर गया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह से जब कुछ लोग आके पतरस से जब कुछ लोग आके पूछते हैं, उस वक्त उसके साथ यीशु मसीह नहीं है। और वो लोग जो थे पतरस को पहचानते थे और वो पतरस से आके पूछते हैं, क्या तुम्हारा गुरु जो है कर नहीं देता, टैक्स नहीं देता मंदिर का? अब ये बात पतरस के लिए बड़ी समस्याजनक हो गई, क्योंकि ये बात पतरस उतने अच्छे से जानता तो नहीं था, लेकिन पतरस जो है हाँ में हाँ मिलाने के कारण वहाँ पर बोल देता है, हाँ वो देता है। उस बातचीत को शांत करने के लिए पतरस बोल देता है कि हाँ वो जो है वो कर को देता है। दरअसल कफरनहूम जो जगह थी वहाँ पर लिखा है कि जब वो घर पे आया, फिर पतरस जब घर पे आता है
तब यीशु मसीह उससे बात करते। तो ये कफरनहूम जो है ये वो जगह थी जहाँ पर पतरस का घर था, और पतरस के घर पे जब कभी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आया करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब भी वहाँ आते थे तो प्रभु यीशु मसीह अक्सर वहाँ पर पतरस के घर पे रुका करते थे, पतरस से मुलाकात किया करते थे, उसी के घर पे ठहरा करते थे, उसके घर वालों से मिलते होंगे। लेकिन पतरस का घर जो था कफरनहूम में था। तो हम यहाँ पर देखते हैं 24वीं आयत में, जब हमने देखा कि लोग पतरस से आके कर लेने वाले पतरस से आके पूछने लगते हैं, अब पतरस के दिमाग में एक प्रश्न आ जाता है, और इसी प्रश्न को लेके, इसी प्रश्न के सोच विचार में पतरस जो है वो अपने घर को आ जाता है। कहाँ पर? जिस पतरस के घर में यीशु मसीह ठहरा हुआ है। जब हम उसकी 25 और 26वीं आयत में आते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने कहा हाँ देता हूँ। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा। अब वो सारे रास्ते पतरस जो है इस बात को सोचते हुए घर पहुंच गया। अब घर पहुंच के पतरस को बात करना है यीशु मसीह से। पतरस के मन में ये विचार रास्ते भर चला है कि क्या प्रभु यीशु मसीह टैक्स देता है, और क्या हमको टैक्स देना चाहिए, क्या हम टैक्स से बचे हुए हैं। इस प्रकार के कई विचार जो है हम देखते हैं पतरस के मन में चले होंगे। और बेशक पतरस जो था, जब बोलने में इतना आगे था, तो बेशक पतरस वो चेला था जो घर आके यीशु मसीह से पूछता जरूर कि प्रभु यीशु मसीह आप इसके बारे में बताएं। लेकिन हम देखते हैं कि पतरस जब घर आ जाता है तो यीशु मसीह उससे एक सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? उसके 25 और 26 में हम देखते हैं, उस यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? उसने अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु एक प्रश्न पूछकर उसको समझाते हैं, और उसके बाद हम 27वीं आयत के देखते हैं, तो भी इसलिए कि हमें उन्हें ठोकर ना खिलाए। उसके बाद हम देखेंगे तो 25-26 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसकी बात को, जो बात पतरस के मन में चल रही है, उसको समझाने के लिए एक प्रश्न पूछते हैं कि एक राजा जो टैक्स लेता है, कर लेता है, वो अपने बच्चों से लेता है कि अपने देश के नागरिकों से लेता है? तो वो बोलता है देश के नागरिकों से लेता है। और यीशु मसीह कहता है इस कारण से उसके पुत्र यानी कि बच गए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पतरस को इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर जो लिया जा रहा है, ये मंदिर का कर लिया जा रहा है। यरूशलेम में जो मंदिर है, उस मंदिर का कर लिया जा रहा है, और उस मंदिर का परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जरूरत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उसको कर दे, लेकिन वो क्या बोलता है? दूसरों को ठोकर ना लगे, दूसरों को ठोकर ना लगे, इसलिए हमको कर देना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह भी उस बात को लेके बोलता है और करता है, कर के बारे में बोलता है। यीशु के उस प्रश्न पूछे जाने के बाद यीशु पतरस के लिए एक काम को करता है, और काम को करता है कि पतरस की संतुष्टि के लिए भी और कानून के अंदर बने रहने के लिए भी। पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है उसके बाद एक काम को निकालता है। यीशु मसीह पतरस को बोलता है कर चुकाने के लिए। कौन सा कर? जो रास्ते में लोगों ने उससे बोला था। और यीशु मसीह इस बात को पतरस को बोल के फ्री हो सकता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कर देने की, क्योंकि पतरस इस बात को जान चुका था। कुछ समय पहले हम इस बात को सीख रहे थे कि यीशु मसीह बोलता है तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहकर जानते हो? तो पतरस ही था जो बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है।
तो पतरस इस बात को अच्छे से जानता था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह पतरस के लिए जो काम करता है कर चुकाने के लिए, उसमें इस बात को भी बोलता है कि तुम मेरे लिए भी कर चुकाओ। यानी कि इंतजाम प्रभु करके दे रहा है, लेकिन प्रभु कहता है कि हम दूसरों के सामने नाम धराई का कारण ना बने, क्योंकि हर कोई जो है इस बात को अभी नहीं समझ सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस की संतुष्टि के लिए और उस कानून के अंदर बने रहने के लिए भी एक काम करता है। प्रभु हमारे लिए भी ऐसे ही कई काम करता है। वो मेरे और आपके लिए भी ऐसे ही काम करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जिस काम को पतरस को सौंप रहा है, वो काम किसी चेले को नहीं सौंपा है। शायद यीशु मसीह और पतरस अकेले इस घर पर हैं। वही पतरस शायद उन 12 चेलों को सबको लेके तो अपने घर नहीं आ सकता होगा, वो यीशु मसीह को अपने घर लेके आया। और हम देखते हैं कि पतरस जो है जब यहाँ पर पहुंच चुका है अपने घर में, तो यीशु मसीह पतरस को एक काम बोल रहे हैं। और पतरस को यीशु मसीह क्या बात बोलते हैं, वहाँ पे लिखा है 27वीं आयत में, तो भी इसलिए कि हमें उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले इन्हें दे देना। वहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक काम बोलते हैं। यीशु मसीह चाहते तो एक आश्चर्य कर्म करके एक सिक्का को पतरस को दे सकते थे। यीशु मसीह बोल सकते थे, पतरस अब तुम ढूंढो, तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हो तो जाके इस कर को तुम चुका दो। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ भी नहीं करता। यीशु मसीह पतरस को बोलता है, तुम जाके बंसी को डालो और जो मैं मछली सबसे पहले आए, सबसे पहले आए का मतलब यानी कि उसके बाद भी वो मछली पकड़ सकता है। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला है कि तुमको अब मैं मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को परमिशन देते हैं अपना कर उतारने के लिए। यीशु मसीह देते, तुम जाके कुछ फिशिंग कर सकते हो, तुम कुछ मछली कर सकते हो। ये मछलियाँ पतरस बेचने के लिए नहीं पकड़ रहा है, ये मछलियाँ यीशु मसीह ने क्योंकि पतरस को बोला है, तो पतरस कर चुकाने के लिए और शायद अपने घर के भोजन व्यवस्था के लिए वो मछली पकड़ रहा है। तो उसमें यीशु मसीह बोलते, जो तुम पहली मछली पकड़ोगे उसका मुंह सावधानी से खोल के देखना, तुमको एक सिक्का मिलेगा। और जब वो सिक्का मिलेगा तो उस सिक्के को निकाल लेना और उससे जाके कर को चुका देना। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा आश्चर्य कर्म जो किसी चेले को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म पतरस के लिए करता, अलग से उसको बुला के अलग से उसके लिए एक आश्चर्य कर्म कर रहा है कि पतरस समझे और पतरस जो है मानसिक अवस्था में नीचे गिरे नहीं। कई बार होता है, कई बात सुनने से हमको चोट लगती है, कई आत्मिक लोगों की बात सुनने से हमें चोट लगती है, कई बार किसी बात को सुन के हमको अच्छा नहीं लगता। शायद पतरस के मन में यही बात चली होगी। और हम देखते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ऐसे संभालता है, अपनी बात से संभालता है, आश्चर्य कर्म से संभालता है, और परमेश्वर पतरस के लिए एक काम को करता है। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में कई बार पवित्र शास्त्र की कई चीज़ें मेरे और आपके समझ से परे रहती हैं। कई बार हमारे प्रार्थना के जीवन में कई चीज़ें मांगने पर या कई चीज़ें समझ में ना आने पर हम बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने प्रार्थना करी फिर इसका रिजल्ट ये क्यों निकला। परमेश्वर तो न्यायी है, परमेश्वर ने तो ऐसे बोलने को किया था, जब मैंने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों हुआ, क्या परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, क्या परमेश्वर ऐसा करता है। ऐसे कई चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में जिसमें हमको अंदर दुख पहुंचता है या जिसमें हम अंदर टूट जाते हैं, हमको कंफ्यूजन हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता। और क्योंकि पतरस मेरे और आपके समान एक ऐसा ही व्यक्ति था
वही कार्य यहाँ पर पतरस के जीवन में भी हुआ। इसलिए पतरस जो था वो घर आके यीशु मसीह से पूछना चाहता था। उससे पहले यीशु मसीह ने उसकी दुविधा को दूर किया। यहाँ पर हम देखते हैं, हमको पतरस के जीवन से सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने यहाँ पतरस के लिए काम किया और पतरस के जीवन में काम किया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए काम करता है। वो कलीसिया के लिए काम करता है, वो अपने झुंड के लिए काम करता है, वो अपने एक एक विश्वासी के लिए काम करता है, वो अपने एक एक विश्वासी के जीवन में काम करता है। पर्टिकुलर सब के लिए अलग अलग। कुछ काम ऐसा होता है जो परमेश्वर कलीसिया में पूरी कलीसिया के लिए एक साथ करता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि हरेक के जीवनों को जानने के बाद यीशु मसीह हरेक के जीवन के अनुसार काम करता है। यहाँ पे 12 चेले के चेले नहीं है। यीशु मसीह ने 4000 को खिलाया, 5000 को खिलाया, पूरी मंडली को खिलाया पिलाया, कई लोगों को एक साथ चंगा किया। ये सब सार्वजनिक चीजें हुई, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहा है। यीशु मसीह अपने एक चेले के लिए काम कर रहा है। वो यीशु मसीह जो 12 चेलों के लिए काम कर सकता है, वो यीशु मसीह जो 4000 के लिए काम कर सकता है, उसको अपने एक चेले की भी चिंता है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को मेरी और आपकी चिंता है। वो मेरे और आपके थॉट्स को जानता है, वो मेरे और आपकी चिंता को जानता है, वो मेरे और आपके मन की दुविधा को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह, जिससे पहले हम बोलें, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो काम को करता है। हाँ प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुछ बड़े काम को कर रहा है। प्रतिदिन के जीवन में चलते हुए, प्रतिजीवन के जीवन में जाते हुए हमें कई बार लगता है ये तो हम अपना दैनिक काम कर रहे हैं, रोज का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करता है। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह मुझको आपको ले जाता है। उसके अंदर यीशु मसीह जो है मेरे और आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है। पतरस ने जाल भर भर के इतनी मछलियां पकड़ी होंगी, लेकिन कभी भी पतरस ने मछली पकड़ के किसी का मुंह खोल के नहीं देखा होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो पहली मछली पकड़ो उसके मुंह को खोलना, तुम्हें वहां पर एक सिक्का मिलेगा। जरा सा तो मुंह होता है मछली का, लेकिन यीशु मसीह बोलता है उसके मुंह को खोलना, तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उस सिक्के को निकाल लेना, और उस सिक्के से यीशु मसीह ने ये नहीं बोला अपना कर भर लेना जाके, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं। नहीं, यीशु मसीह जहाँ पतरस के लिए काम कर रहे हैं, पतरस को यीशु मसीह ये बात भी सिखा रहे हैं कि दूसरों को हमारे जीवन से ठोकर ना लगे। वो लोग जो हमको समझ नहीं सकते, वो लोग जो अभी परमेश्वर को जानते नहीं, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं समझ सकते, उनके लिए मेरा और आपका विश्वास कभी ठोकर का कारण ना हो, हमेशा उनके लिए अनुग्रह का कारण हो, ताकि वो हमारे विश्वास को देख के हमारी तारीफ करके विश्वास में आए। तो यहाँ पर यीशु मसीह और पतरस के बीच की बातचीत से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं कि पतरस के मन को यीशु मसीह जानता था। पतरस के प्रश्न पूछने से पहले यीशु मसीह जो है पतरस से बात करता है। पतरस की संतुष्टि के लिए यीशु मसीह काम करता है। पतरस के लिए आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करता है, और दूसरों की ठोकर का कारण पतरस ना बने, ये काम भी करता है। इतने सारे गुण एक बातचीत में हमको देखने को मिलते हैं कि पतरस की ये कर देने की बात में कितने सारे भेद छुपे हुए हैं, कितनी सारी बातचीत है। मैं और आप भी प्रियो इसी प्रकार चलें, अपने प्रभु के सम्मुख हम कुछ भी रखना छोड़ें, अपने प्रभु के सम्मुख अपनी हर बातों को सौंप के चले। उसको मेरी और आपकी चिंता है, और वो मेरे और आपको लिए चलता है, और वो मेरे और आपके जीवन में सारी बातों को पूरा भी करता है। उसके बाद हम दूसरे वार्तालाप में आएंगे, कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बात उसके बाद पतरस से। उसके बाद बहुत सारे वचन है मत्ती में, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, लेकिन डायरेक्ट पतरस से जितनी बातचीत हुई है, जिन बातों में पतरस सामने आया है, उन विषयों को हम लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद हम आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय।
गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक पढ़ेंगे, 31 to 35। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी वार्तालाप जब हम इसकी 31 और 32वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उस समय को बता रहा है। शुरू से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समय के बारे में बताता है। अब ये समय है, अब वो समय है, अभी ये समय नहीं है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इतना प्रचार किया, यीशु मसीह ने भूखों को रोटी खिलाई, 4000 को खिलाया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कभी भी आप देखेंगे समय के बारे में बात नहीं करी। यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों से समय के बारे में बात कर रहा है। तब यीशु ने उनसे कहा, कब कहा? जब वो समय आया तब, तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। ये ऐसी बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने चेलों को बोली थी कि जी उठूंगा, जी उठने के बाद जो है मैं गलील में तुमसे जाकर मुलाकात करूंगा। और अपने मृत्यु के बारे में हमने देखा था कि किस समय से यीशु मसीह जो है जब पतरस कह के बुलाते और बोलते मैं तुम में अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसके बाद से यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में बताना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु मसीह उस समय के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह के मृत्यु का समय आ गया है और यीशु मसीह के जी उठने का समय आने वाला। ये बात यीशु मसीह सिर्फ पतरस को नहीं, यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं। यही बात जो है आज मेरे और आपके जीवन में लागू होती है कि प्रभु यीशु मसीह आगे आने वाले समय में अपने समय में क्या करने वाला है। ये बात जो है यीशु मसीह आज भी कलीसिया को बताता है, अपने लोगों को बताता है, अपने लोगों को बताता और चिताता है कि उसका आगमन जो है कितना शीघ्र हो गया है। संसार के लोग जो चंगाई लेके जा रहे हैं, संसार के लोग जो आशीषें लेके जा रहे हैं, उनसे प्रभु ये गुप्त बातों को नहीं रख करता। लेकिन जो प्रभु की हुजूरी में आते हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो अपने जीवन उस रीति से चला रहे हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी उन समयों की बातों को कर रहा है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 26वें अध्याय में समयों के बारे में अपने चेलों को बताया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके जीवन में भी उस समय के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जब हम 33वीं आयत में हम आते हैं 33 वर्ष, तो लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस वापस अपने नेचर में दिखाई देता है। शायद हमको लगता है, ऐसा देखने से पता पड़ता है कि पतरस जब चेलों के साथ रहता है उसका नेचर कुछ अलग रहता है। अभी हमने घर पे देखा तो पतरस को शांत मुद्रा में देखा, लेकिन यहाँ पर हम पतरस को देखते हैं तो जो जैसे ही ये बात ऊपर बोली जाती है, पतरस अपने नेचर के अनुसार तुरंत बोल उठता है।
सारे चेले शांत हैं इस बात को सुन के, लेकिन पतरस अपने नेचर के अनुसार तुरंत बोल उठता है। और पतरस जैसा प्रेम करता था उसके अनुसार वो सच ही बोलता है। पतरस ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा है। पतरस को वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम था। पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था और उस प्रेम की गहराई को लेके पतरस के मुंह से छूट ये बात निकलती है, नहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मैं कभी भी आपका इनकार नहीं कर सकता, मैं कभी भी आपको छोड़ नहीं सकता। पर ये सारी बातें जो पतरस बोल रहा है ये सब शारीरिक भाव से है, क्योंकि वो सोचता है ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने प्रभु का तिरस्कार करूं। वो जिस स्ट्रीम में आगे बढ़ रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के संग संग चला, उसके पीछे चला, पानी पे चला, उसकी आज्ञा को देखा, उसके चमत्कारों को देखा, उसने यीशु मसीह के प्रेम को अपने लिए देखा, उसने यीशु मसीह को समझा, यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, परमेश्वर पिता ने उसको अपने आप को प्रकट किया। तो ऐसा नहीं कि पतरस सब कुछ शारीरिकता में बोल रहा है, लेकिन पतरस के मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए गहरा प्रेम है। उस प्रेम के तहत पतरस बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पतरस जो है इस बात को शारीरिकता में बोलता है, क्योंकि पतरस को अपने शरीर पे भरोसा है, पतरस को अपने आप पे भरोसा है, चाहे कुछ हो जाए मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। और उसके बाद वो क्या बोलता है, 35वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह जब उसको बोलते हैं कि ऐसा नहीं होएगा पतरस, तुम मेरा इनकार करोगे, तो पतरस बोलता है नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे आपके साथ यदि मरना भी पड़ जाए तो भी मैं तैयार हूं। कितना ठोस होके खड़ा हुआ है पतरस। पर यीशु मसीह भविष्य को देखने वाला है और वो बोलता है आज ही रात तू मेरा इनकार करेगा। उसकी 34वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। एक बार नहीं, 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। पतरस क्या सोच रहा है, ये जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने और भी कई बार बोला है, मैं मरूंगा, मैं जी उठूंगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। पतरस सोच रहा है कि मैं प्रभु में बहुत मजबूत हूँ, ये सारे चेले गिरे तो गिरे, लेकिन मैं नहीं गिर सकता। ये सारे चेले इनकार करें तो करें, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि पतरस ही गिरता है और पतरस 3 बार इनकार करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कैसे ये बात मालूम? प्रभु यीशु मसीह जो है वो भविष्य का परमेश्वर है। हमारा और आपका सारा भविष्य देखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह सारी बातें जानता है, कल रात में क्या होगा, परसों रात में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस को पहले से चिता देता है कि तुम मेरा इनकार करोगे। वो चेलों से कहता है, पतरस बोलता चाहे कोई इनकार करे मैं नहीं करूंगा। और आप देखते हैं कि इनकार करने वालों में पतरस का ही नाम आता है। और पतरस एक बार नहीं 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार पतरस के मन में तो मजबूती है, पतरस के दिमाग में तो मजबूती है, पतरस का विश्वास भी मजबूत है, लेकिन परिस्थितियां जो हैं पतरस को कहां से कहां ले जाती हैं। हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे निर्णयों को लेके रखते हैं जो हमारे शरीर से होते हैं, और जब वो निर्णय टूटते हैं तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे हमारे जीवन में ये बात हो गई, कैसे ये घटना घट गई, हम तो इस प्रकार सोचे थे। यहाँ पर हम शारीरिक जोश और आत्मिकता की सच्चाई में फर्क देखते हैं। एक होता है शारीरिक जोश, जिसमें हम अपने आउटर मैन को देख के सोचते हैं कि
सारी बातों को हम पूरा कर सकते हैं। प्रभु तो हमारे साथ है, हम सब पूरा कर लेंगे। हमको बहुत विश्वास रहता है। अच्छा बात है वो विश्वास रहना, और अच्छी बात है प्रभु में मजबूत बने रहना। लेकिन हमेशा अपने उस विश्वास को जो है प्रभु के साथ लेके चलना एक विश्वासी के लिए जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हम एक आत्मिकता की सच्चाई में और शारीरिक जोश में, दोनों में हमको एक फर्क देखने को मिलता है। हम प्रभु की सेवा जो है कभी भी शारीरिक जोश में नहीं कर सकते। शारीरिक जोश में हम जो भी करेंगे कुछ दिन बाद वो फ्लॉप हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो हट जाएगा। लेकिन प्रभु से पूछ के आत्मिकता में परिपूर्ण होके जब हम जिस चीज को पूरा करेंगे तो वो बात जो है वो पूरी होती है। हमको कई बार अपने पर बहुत भरोसा होता है, कई बार हमको अपने में बहुत विश्वास होता है, हाँ ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको कर लूंगा। पर कुछ ही समय में वो सारी बातें चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि ये शरीर जो है जहाँ पर जोर मारता है वहाँ पे कमजोर भी पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, शरीर जो है यदि आपका कहीं पर जोर मार रहा है, आपका दिमाग यदि कहीं पर जोर मार रहा है तो कहीं पर वो कमजोर भी होगा। इसलिए हम हर निर्णय प्रभु की सहायता मांग के उसकी इच्छा को जान के ले, ये मेरे और आपके लिए जरूरी है। हमारा हर निर्णय जो है केवल शरीर का डिसीजन नहीं होना चाहिए। हाँ मैं ऐसा करूंगा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन हर निर्णय के पीछे प्रार्थना होना और प्रभु की अगुवाई होना जरूरी है। हर बात को बोलने के लिए हम ये बोलने ना दौड़े, हाँ परसों मैं ऐसा कर लूंगा, हाँ उस दिन में इतने दिन बाद मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा करूंगा। हमें हमेशा बोलना चाहिए यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं अगले साल ऐसा करूंगा, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो कल से मैं इस चीज को आरंभ करूंगा, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं इस चीज में भाग लूंगा। प्रभु की इच्छा अपनी आत्मिकता के साथ रख के फिर उसको शारीरिक जोश में मिलाएं, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन सिर्फ शारीरिक जोश को लेके चलने पे हमको हमेशा विफलता मिलती है, हम हर जगह पीछे हो जाते हैं। और यही कार्य हमने पतरस के जीवन में हर जगह देखा। पतरस एक अच्छा विश्वासी था, पतरस प्रभु यीशु मसीह को जानता था। परमेश्वर ने कलीसिया का भेद पतरस और प्रभु यीशु मसीह का भेद पतरस के ऊपर प्रकट किया। यीशु मसीह के इनर सर्किल में एक चेला था, पतरस यीशु मसीह का प्रिय था। यीशु मसीह पतरस के घर जाके रुकते थे। कितना क्लोजनेस हम यीशु मसीह के साथ आत्मिक जीवन में पतरस के देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये शारीरिकता जो थी वो पतरस के जीवन में काम करती थी। मैं और आप जो हैं, पतरस के जीवन से मुझको और आपको इन दोनों घटनाओं से सीखने को मिलता है कि हम उस शारीरिकता को पीछे रखें, उस आत्मिकता में प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु की इच्छा योजना को पूरा करके तभी हम बातों को बोलें और उसी के अनुसार चले, तब वो मेरे और आपके कामों को सफल करता है। और हम जानते हैं जैसा प्रभु ने बोला था वैसा हुआ भी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तू आज ही रात 3 बार मुर्ग के बांग देने से पहले मेरा इनकार करेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को छोटी छोटी सी घटनाएं मालूम है। आज रात में क्या होने वाला है, एक एक बात को यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह ये भी बोल सकता था तू मेरा इनकार करेगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है आज ही रात तू इनकार करेगा। यीशु मसीह ये बोल सकता था आज रात तू मेरा इनकार कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, समय को बताता है, मुर्ग के बांग देने तक, यानी कि रात पूरी बीत जाएगी, सुबह का 4 साढ़े 4 समय का जो समय होगा, उस समय मुर्ग जिससे पहले बांग दे उससे पहले ही तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और हम देखते हैं वैसा ही परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, वैसे ही बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। और हम देखते हैं कि जैसे ही 3 बार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, वो दुखी हो गया था, क्योंकि उस वक्त मुर्ग ने बांग दी थी और पतरस समझ गया था कि ये जैसा यीशु मसीह ने कहा है वैसा ही हुआ है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने तमाम योजनाओं को बना रखा।
हम अपने जीवन में अपनी वो योजनाएं जो परमेश्वर ने बना रखी हैं उससे आगे भागने की कोशिश ना करें, उससे आगे निकलने की कोशिश ना करें। अपने ऊपर हम उस पावर को लेके ना चलें, अब उस कॉन्फिडेंस को लेके ना चलें, हाँ मैं हूं जो सब कुछ कर लूंगा, हाँ मैं इसको डील कर लूंगा, हाँ मैं उस चीज को देख लूंगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, पहले भी करता आया हूँ, अब भी कर लूंगा। लेकिन हमारी हर बात के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह को आगे रखें। पतरस अगर आत्मिक होता तो बोलता, प्रभु जी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका इनकार ना करूं। प्रभु मुझ पे दया कर कि ऐसा कभी ना हो। प्रभु मुझ पे दया कर कि मेरे को कभी जीवन में आपका इनकार ना करना पड़े। ये एक आत्मिक समझ है। लेकिन पतरस वहां पर शारीरिक समझ का इस्तेमाल कर रहा है। पर पतरस कह रहा है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पूरे 12 चेले 11 चेले जो है तेरा इनकार करेंगे, मैं नहीं कर सकता। यीशु मसीह बोलता है पतरस तू करेगा, तू 3 बार इनकार करेगा। पतरस फिर बोलता है यदि मुझे मरना भी पड़ जाए ना तो भी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बड़ी बात पतरस बोलता है। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके आपस के वार्तालाप, मेरे और आपकी विशेषकर प्रार्थनाएं जो हैं वो इस किस्म की होना चाहिए कि प्रभु के सम्मुख, उसके हाथों के नीचे, उसके अनुग्रह के सिंहासन के नीचे नम्र और दीन होके हम सीखने वाले हों, नम्र और दीन होके आने वाले हों। प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में ऐसा कर। प्रभु मेरी ये योजनाएं हैं, यदि तू चाहे तो इनको तू सफल कर सकता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मैंने इनके लिए बहुत मेहनत करी है, इस पे आपकी आशीष को चाहता हूँ, आप इनको सफल करें। प्रभु ये योजना मेरे शारीरिकता से, मेरे कॉन्फिडेंस से कभी सफल नहीं हो सकती। प्रभु आप मेरी सहायता करें और मुझे सफलता प्रदान करें। पतरस ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से कर सकता था और यीशु मसीह इतना प्रेम करता था कि शायद यीशु मसीह उसको इस इनकार से बचा भी सकता था। यीशु मसीह से पतरस बोल सकता था प्रभु आप इतनी सहायता कर दीजिए कि मेरे को ये अनुभव ना, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ प्रभु, मुझे कभी आपका इनकार ना करना पड़े, मेरी सहायता कर दीजिए यदि ऐसा है तो। लेकिन इसके विपरीत पतरस बोलता है नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा। पतरस जो है यीशु मसीह को झूठा ठहराता। कई बार मैं और आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने काम से, अपने विश्वास से प्रभु को ही झूठा ठहरा देते हैं। प्रभु आगे के भविष्य को देख रहा है और हम प्रभु को समझाते हैं प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा है, ये काम ऐसा नहीं होना, ऐसी स्थिति है, ऐसा काम होना है। लेकिन प्रियो, हम हमेशा नम्र और दीन होके आए, प्रभु से बोले हे प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप मुझ पे दया दिखाएं ताकि मैं अपने जीवन में आपकी इच्छा से चल सकूं। प्रभु जी अगर मैं गिरने पर हूं तो आप जानते हैं, आप मुझे संभालें, आप मुझे गिरने से बचाएं, आप मेरे जीवन से ऐसी सहायता करें कि मेरे जीवन से कोई पाप ना हो। हम जब सुबह उठ के अपने कामों को निकलते हैं, प्रार्थना करें प्रभु रात तक जब मैं अपने घर तक ना आ जाऊं, आप मेरी सहायता करें कि मेरे जीवन से ऐसी कोई बात ना निकले जो आपके विरोध में हो, मेरे जीवन से ऐसा कोई पाप ना हो जिससे मैं आपकी नजदीक को खो बैठूं। हर दिन अपने आप को प्रभु में समर्पित करके, हर दिन अपने आप को प्रभु में देना मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है। छोटी छोटी सी बातों से हम इस बात को समझ पाते हैं। एक वचन को हम पढ़ के समाप्त करेंगे, बहुत ही सुपरिचित आयत, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5वीं 6वीं आयत, प्रभु को समर्पण के ऊपर यह आयत है। नीति वचन 3 उसका 5 और 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 and 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, तू अपनी बुद्धि की, अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने आपे का सहारा ना लेना। साफ परमेश्वर का वचन बोलता है तू इन सब चीजों का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना, प्रभु पे भरोसा रखना। वही है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पतरस के लिए सीधा मार्ग निकल सकता था जब यीशु मसीह पतरस को पानी पर आज्ञा देके चला सकता था,
पतरस ने सिर्फ ये बोला था, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे दे कि मैं आऊं। और यीशु मसीह ने कहा था आ जा, और पतरस पानी पे चलने लगा था। इस बात को सुन के पतरस को इतनी चिंता थी, तो पतरस इतना बोल देता, प्रभु मेरे लिए आप आज्ञा दे दीजिए कि मैं आपका इनकार ना करूं। यीशु मसीह प्रेम के साथ देता और शायद पतरस इनकार नहीं करता। लेकिन पतरस वहां पर यीशु मसीह की मदद को नहीं चाहता है। पतरस अपनी शारीरिकता में बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तो आपके लिए मरने को तैयार हूं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ये बातें मुझको और आपको सिखाती हैं कि मैं और आप जो हैं प्रभु पे डिपेंड होना सीखें। हम हो सकता है पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह के करीब ही हो चुके हों, प्रभु यीशु मसीह के करीब चलने वाले लोग हों। वो मेरे और आपके घर में आता हो, वो मुझसे और आपसे बात करता हो, वो मेरे और आपके लिए कार्य करता हो, वो मेरे और आपके लिए आश्चर्य कर्म करता हो। लेकिन इस बात को याद रखें कि अपनी सारी योजना, अपने सारे प्लानों को प्रभु के साथ लेके चलें, क्योंकि वो मुझको और आपको जानता है। उसने मेरे और आपके कल को देखा है, इसलिए उस कल के लिए ऐसा ना हो हम अपने शारीरिक ताक को लेके शर्मिंदगी उठाएं, लेकिन उस कल को आप विजय बना सकते हैं। आपका कल प्रभु यीशु मसीह में आपके हाथ में है। पतरस का कल जो था, पतरस की वो रात जो थी, यीशु मसीह के हाथ में थी, लेकिन पतरस ने उसको यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपा। इसलिए हम नीति वचन में पढ़ते हैं, अपने सारे प्लान्स, अपनी सारी योजनाएं जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, मैं और आप का गिरना उठना बैठना प्रभु यीशु मसीह जानता है। वो आज भी मुझको और आपको गिरने से बचा सकता है। वो आज भी मुझको और आपको बैठे रहने से उठा के खड़ा कर सकता है। अपनी योजनाओं को उसके हाथों में सौंपें। पतरस के समान अकेले हम संसार का सामना ना करें, अपनी बातों का सामना ना करें, लेकिन नम्र और दीन होके अपनी बातों को प्रभु के हाथ में सौंप के हम आगे बढ़ सकें। तो आज हमने विशेषकर 2 बातों को सीखा। पहली चीज, पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए काम करता है। उसने मेरे पतरस के लिए काम किया और पतरस के लिए आश्चर्य कर्म को किया। वो मेरे और आपके लिए भी काम करता है और मेरे और आपके लिए भी आश्चर्य कर्म करता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की आत्मिकता और शारीरिकता की दोनों बातों को सुना, और हम देखते हैं किस प्रकार एक आत्मिक व्यक्ति भी भावनाओं में खोके शारीरिकता में काम कर सकता है और किस प्रकार वो उसके जीवन में असर डालता है। वो नम्र और दीन हो सकता था। मैं और आप भी अपने जीवन में नम्र और दीन होए, अपनी सारी योजना प्रभु को सौंपें। हर रोज इस प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपें। प्रभु, यदि आज मेरे जीवन से कोई घटना होने वाली है, कोई पाप होने वाला है, कोई ऐसी बात होने वाली जिसमें मैं आपका इनकार करता हूँ, जिसमें मैं आप अपने कामों के द्वारा प्रभु जी आपका तिरस्कार करता हूँ, तो प्रभु आप आज्ञा दें और ऐसा ना हो। मुझे उस कार्य से बचाएं प्रभु जी, मैं आपके नाम को ऊंचा करने वाला हो सकूं, आज मैं एक जयवंत जीवन जीने वाला हो सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना करें। प्रभु इन सब बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते। एक और बार आपने हमारी सहायता करी प्रभु जी कि हम आपके वचनों को लेके आ सके। धन्यवाद देते प्रभु जी, पतरस के जीवन से हमने 2-3 बातों को सीखा है प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, एक एक के लिए विनती प्रार्थना है प्रभु। हम सबके जीवनों में आपका काम हो प्रभु, हम सबके जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। प्रभु, पतरस के समान हमारे जीवनों में भी उस आश्चर्य कर्म को आप करें। पतरस के समान हम सबके जीवन में काम को आप करें। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पतरस के समान हमारे जीवन में शारीरिकता नहीं आए, लेकिन वो आत्मिकता का भाव आए। हर निर्णयों को हम अपने जीवन में उस आत्मिकता के साथ समझते हुए लेके आगे बढ़ने वाले हो सके।
अपनी इच्छा में नहीं लेकिन आपकी इच्छा को जान के अपने सारे प्लानिंग्स, अपनी सारी योजनाओं को आपके हाथों में सौंप के चल सकें, जिससे प्रभु जी हम हर बात में सफल होएं और आपका नाम ऊंचा होए प्रभु, और हम एक जय का जीवन जी सकें। हम यहाँ पर प्रत्येक जितने सुर झुकाए बैठे हैं, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रत्येक पे दया दिखाएं, प्रत्येक पर अनुग्रह दें प्रभु, ताकि सबके जीवन प्रभु इस प्रकार जय का जीवन जीने वाले हो सके। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।